तो दोस्तों हम आ चुके हैं मगरिया शेरा के घर पे। वो मल्हार ने शेरा को राजू राम काट दिया था और जब जतर कतर जिधर किधर मल्हार की चर्चा। दोस्तों लोगों का सपना होता है कि ट्रॉफियों से हमारी अलमारी सजे, और यहाँ तो आप देख सकते हैं शेरा ने बाजार भर दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ ग्राम मगरिया शेरा को देखने, और मेरे साथ है बैतूल से आए मेरे दोस्त राजेंद्र जी सोलंकी, और इधर है मोहित कहार। ये इंदौर से आया है शेरा को देखने के लिए, और हम जा रहे हैं आज मगरिया शेरा से मिलने। आपको दिखाते हैं आप शेरा के वीडियो आगे। चुके हैं मगरिया शेरा के घर पे, और यहाँ पर आके हम शेरा की जो भी जानकारी है वो सब आपको अपडेट कराएंगे, और बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। देखते हैं, इसको बोलते हैं एमपी किंग शेरा, क्योंकि एमपी का किंग है ये, इसलिए इसका नाम एमपी किंग शेरा है। इसने मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों से इनाम उठा के लाया है ये बैल, और काफ़ी अगर कहीं पे भी दौड़ होती है तो वहाँ पर भीड़ नहीं आती है, जन सैलाब आता है सिर्फ एक नाम के लिए, और वो नाम होता है शेरा। ये बब्बिया है, और ये बब्बिया ने हरदा से 2 बार इनाम उठा के लाया, और इसके अलावा भी कई इनाम उठा के लाया है ये बब्बिया। तो ये है टाइगर। टाइगर जाता है हरदा, तो हरदा में टाइगर दौड़ता है नाथ के साथ है। नहीं ये सुब्बिया के साथ दौड़ा था, नीमगांव में दौड़ा था ये, और इसने दूसरा इनाम उठा के लाया था नीमगांव से। इस बार पिंपल गांव से प्रथम पल्सर बाइक उठाई इसने। पिपल गांव से, महाराष्ट्र से ना। एकदम छोटी रहती है पर कमाल अच्छा कर रही है। और वो क्या नागौरी है तो नस्लें अलग होती है, तो हाइट मतलब शरीर का कोई सा हिस्सा रहे तो इनके तारीफ लायक। अभी कहीं शादी थी तुम्हारे घर है? नहीं भांजी की शादी थी अपना। तो वो व्यस्त था, तो ये दौड़ में गया नहीं तुम फिर? नहीं अभी कल की दौड़ में नहीं गया, 51,000 वाली थी ना खंडवा साइड, उसमें नहीं गए। तो कोई से मेला था ना, अजय पाल बाबा मेला, उसमें नहीं गए। वहाँ से मल्हार ने मल्हार था। अरे भैया वो मल्हार ने शेरा को राजू राम काट दिया था, और जब जतर कतर जिधर किधर मल्हार की चर्चा। और चर्चा इसलिए नहीं कि मल्हार जीता, चर्चा इसलिए कि शेरा कट गया, वो जीता उससे। कभी कभी हो जाता। उस दिन पट्टी भी छोटी थी 700 फीट की, और एकदम रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हमको दिख गया था कि ये गाड़ी नहीं निकलना है, क्योंकि जब बीच वाला रास्ता बिल्कुल गर्दे में था तो बैल की रनिंग वहीं से ही नहीं बन पा रही थी। तो ये छोटी पट्टी में, ये अगर लंबी पट्टी और छोटी पट्टी में अंतर आ जाएगा दौड़ में अंतर रहता है। अब ये क्या लंबी रेस का घोड़ा है। अच्छा, जितनी ज़्यादा लंबी पट्टी रहेगी उतनी अच्छी दौड़ेगी, जितनी ज़्यादा लंबी रहेगी उतनी अच्छी। आधी बीच में पिकअप बनाए है नहीं। तो इसके साथ कोई एक फिक्स बेल अभी तक दौड़ा दिखी नहीं? फिक्स में तो अच्छे दौड़े, काफ़ी बेल दौड़े। महबूब दौड़ा था स्टार्टिंग में। अच्छा, विट्ठल दौड़ा था पिछली बार। विट्ठल से 2-3 इनाम लिए थे। मंडीदीप में बाइक ली थी उससे। तो वर्षा में 51,000 का लिया था, काफ़ी इनाम लिए थे उससे। इनाम तो बहुत उठा दिए ना, तभी तो नाम चल रहा है। महबूब के साथ में स्टार्टिंग में अच्छे इनाम मारे थे। जामली का नहीं, स्टार्टिंग में महबूब के साथ ज़्यादातर चला था। जामली को नहीं, राजेश पटेल जामली, शक्ति और महबूब। शक्ति महबूब 3-4 बैल थे उनके। तो अपन ने शेरा स्टार्टिंग में कहाँ से खरीदा था इसको? स्टार्टिंग में इसको बोरगांव के पास से खरीदा था। साग फाटा से। बच्चा था तब? हाँ नहीं रेस में उतर गया था उस टाइम पे। शायद 4 दांत होगा, 2 दांत या 4 दांत में। कितने में लाए थे इसको? ये सुब्बिया बाद में खरीदा तुमने? कौन सा? ये बब्बिया। हाँ बब्बिया तो अभी लेकर आए थे ना। कहाँ से? ये अपन ने बाउंड्री के पास से खरीदा था। मालवीर का ही गांव था। अच्छा दौड़ रहा था टाइगर के साथ, उसने सेकंड पोजीशन में रहा था बिलखेड़ी में। अच्छा, बिलखेड़ी। और टाइगर साथ दौड़ा ये? टाइगर भी बाद में खरीदा?
हाँ टाइगर तो अपन ने बारिश में ही आए थे। बारिश में। ये अपना नागौरी नस्ल का है शेरा। सेरा नागौरी और नस्ल का। बब्बिया बब्बिया ये खिल्लार में है। खिल्लार में। ये महाराष्ट्र या पंढरपुरी कर्नाटक ये नस्लें ज़्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। और अपने अधिकतर अपने यहाँ सब तो अब खिल्लार दौड़ रहे हैं, खिल्लार मैसूरी। खिल्लार तो बहुत कम है, मैसूरी ज़्यादा है। और अपने टाइगर कौन सी नस्ल का है? ये अपने एमपी की नस्ल है, बालाघाट जिले में पाई जाती है। मुल्की नस्ल है, देसी नस्ल आती है। कि अपने पास अब तक टोटल कितना बेला का होगा और कौन कौन सी नस्ल का आ गया अपने पास? अपने पास अभी तक टोटल तो काफ़ी बेल आ चुके हैं, 25 से 20। नहीं, फेवरेट तो अभी तक सभी का शेरा ही रिया है। और शेरा ने जो आने के बाद में हर जगह उसकी एक अलग सी छाप छोड़ खाया। जैसे महाराष्ट्र में गया तो उसने अलग पहचान छोड़ के एक शेरा आया था एमपी से। मुंबई गया तो उसने बोल रहा कि एमपी से कोई आया था एक बेल। यहाँ गया उसने एक डेसर्ट से भर के आया। शेरा प्रतिदिन कितना खर्चा आ जाता है इस पर, इसकी देखभाल में? खर्चे की मत पूछो, 4 लीटर दूध और बाकी दाना पानी जो डाइटिंग में रहता है। अब जैसा हमारे जैसे दौड़ का शौकीन है, अब हम दौड़ देखने जाऊँगा तो हमको भी गुस्सा आए कि यार अपन मिल जाएंगे जो एक बेल खर्चा तो पहले काफ़ी है उनका। बेल खरीदने पहले खर्चे की जुगाड़ लगा कितना अपना से जिलाया भी है। अच्छा ये डोंगरिया जो बेल है और शेरा है, ये महाराष्ट्र में दौड़े साथ में, एमपी में कहीं दौड़े कि नहीं है? एमपी में डोंगरिया और ये शेरा नहीं दौड़े अभी तक। ये महाराष्ट्र में एक ही पट में दौड़े थे, पिंपल गांव में। अच्छा, तो अभी और गए थे ना? तो कहीं देखने को मिलेगी इनकी जोड़? नहीं, इनकी जोड़ अभी तक तो पिंपल गांव देखने को भी मिलेगी आगे। पिंपल गांव में दौड़े थे नागपुर के पास में। पिछले बार ट्रैक्टर विजेता रहा था और इस बार 3rd पोजीशन में रहा था। अच्छा, फर्स्ट में ये रहा था अपना टाइगर। हाँ, अभी वही से ट्रैक्टर हुई। नहीं ट्रैक्टर नहीं, इस बार पल्सर बाइक थी। पिछले साल उनके 100 वर्ष पूरे हो गए थे, अच्छा, तो उनने अलग सा एक बड़ा खेल कर दिया था, शताब्दी महोत्सव कर दिया वहाँ था की उसको। पट्टी से ज़्यादा की होती है महाराष्ट्र में। नहीं, उनका नियम ऐसा है कि 1300-1400 फीट। नहीं नहीं, चाय बेसिक ज़्यादा अरे ना दूध बनू। नहीं आप अरे ले लो आप, अरे ले लो थोड़ी वहाँ की थोड़ी वीडियो देखे महाराष्ट्र ठीक से हो। अरे चाय नहीं पीनी लेते हैं चाय नहीं पिए? तो दूध बनवाओ कुछ थोड़ा। जैसे महाराष्ट्र का है तो 7 मतलब 10 तो एवरेज पट्टी रहती है। तो वहाँ का प्रचलन ही वही है। जब काम करते हैं कि अपन रील्स पूरी लेते हैं पीछे बेल के पास में, लेकिन है ना। ये तो नॉर्मल आती है। ये बातचीत समझिए। बकासुर के सामने था, बकासुर के साथ उसमें क्या हुआ था? बकासुर के साथ में वहाँ पे भी नाम जीता था ना उसने। वो था बिंजोड़ में। बिंजोड़, हाँ बिंजोड़। अच्छा ये शंकरपट, बिंजोड़ और ये प्रतियोगिता इनमें डिफरेंस रहता है? इनमें डिफरेंस रहता है ना। कैसा? शंकरपट अपने यहाँ जैसे महाराष्ट्र में चलता है शंकरपट, घड़ी वाला खेला जाता है 300 से 400 फीट। अच्छा, और अपने यहाँ जोड़ गाड़ी वाला चल रहा था। अपने यहाँ का खेल सबसे अनोखा खेल है। कहीं भी इतने पूरे हिंदुस्तान या महाराष्ट्र या पंजाब में इतने पल्ले लगते हैं, इतने अपने यहाँ लगते हैं। 7 पल्ले का खेल रहता है, 2 गाड़ी। मतलब राउंड राउंड। शेरगुना वाली दौड़ पे मैंने वहाँ बेतुल से भाई को फोन लगाया, रात को भी लगाया, सुबह भी लगाया। मैंने कहा भाई तो जा शेरा है देखना है, तो उसकी वीडियो डाला। अपने जो शेरा बेल है ये एमपी में दौड़ते ही है। हाँ, एमपी के अलावा और कौन कौन से राज्य में एमपी दौड़ता के है? अलावा ये महाराष्ट्र में दौड़े, पूर्व महाराष्ट्र और पश्चिम में दौड़ता ही है। हाँ, दौड़ भी वैसे पंजाब वो महाराष्ट्र में ज़्यादा महाराष्ट्र और एमपी में ज़्यादातर चल रही है। इधर यूपी मतलब अपने पंजाब में चलती, लेकिन अभी तक अपन उस साइड पे गए नहीं। और वहाँ का खेल और अपने खेल में डिफरेंस ये है कि वहाँ अदात्मी बच्चे दौड़ते हैं पंजाब में, छोटे बच्चे। अपने इनको एंट्री भी नहीं मिलती। और 1-2 साल में बड़ी प्रतियोगिता होती है तो उसमें कोई अपना जाना नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ भी इतनी बड़ी बड़ी रेस लगी लोकल है। भी बहुत सारी है। अभी ताज़ा कौन कौन से इनाम जीत लाया है इसमें? ताज़ा तो इस बार के अधिकतर इनाम अपने घर पे ही आए हैं। कभी टाइगर ने लिखा है तो कभी बब्बिया ने लिखा है, कभी शेरा ने लिखा है। नाम से खाली नहीं आया इस बार। चलो हाथ ही नहीं पकड़ा अपना हाथ को दे। क्या कर दो, ऐसा कर दो, ऐसी गलती उसको दिखता है। हाथ जोड़ ले गाँव आता है, फोटो लेना है हमें। नरेंद्र
वीडियो तो देख सकते हैं आप शेरा के लिए कितनी प्यारी व्यवस्था करके रखी है। पंखा लगा है ऊपर, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी शेरा को। ज़्यादा गर्मी लगेगी तो कूलर भी रख देंगे भैया। तो रखते ही है भैया, कूलर वाली मोटर है। कूलर भी रखते हैं ना, इनका फिर क्या ज़्यादा गर्मी आने के बाद यहाँ से चेंज हो जाता है। अच्छा अभी ठंडी का मौसम था तो इधर ठीक था, फिर जब पतरे हैं ऊपर तपेंगे तो फिर उधर वो चले जाते हैं यहाँ के। भैया वीडियो में हमने देखा था आपने हाथ में टैटू भी बनवाया था। ये होती है दीवानगी। अच्छा इसकी जैसा कभी गाड़ी से स्पीड निकालेगी नहीं? स्पीड तो आप सेकंड से करीबन 45, 50, 48 की भागर से नॉर्मली 50 से कम नहीं रहेगा। अच्छा 1 मिनट में? हाँ नहीं मतलब सेकंड में कि अपन इतने की दर से इतने फीट में इतने की रनिंग से भाग रहा है। अच्छा कितने फीट की मतलब थी वो? अभी जैसे 28-80 बना था 1400 फीट में। ये पिछले बार पिंपल गांव में 1 नंबर में था, ट्रैक्टर विजेता रहा था। कौन सा ट्रैक्टर जीता था ये? वो जॉन डियर खड़ा ये है। वाला। निकाल देते वो उधर खड़े हैं ना? उधर खड़ा हुआ है वो। ये अभी बीमार पड़ गया था ये क्या है? हाँ इसको पैर में चोट आ गई थी, नस हो गई थी। कहाँ पे आ गए थे लोग? नस इधर हो गई थी इस पैर पे। कौन से गांव के लोग में? ये लिम गाँव में। नील गांव में। शेरा के साथ तोड़ा था। हाँ शेरा के साथ। पहले राउंड में पहले राउंड में उसको दर्द तो आ गया था, लेकिन दवा गोली देने के बाद मैं सोचा था कि धीरे धीरे उसको आराम लगेगा, लेकिन वो आराम नहीं लग पाया और गाड़ी हमारी गिर गई थी उसी कारण। क्या बचपन में जैसे वहाँ से आया था कि ये पंजाब रिटर्न आया था। पंजाब में से मेले से अपने यहाँ के उन्होंने ले आए थे गुड़गांव के पास, सासफटा करके गाँव है, माल सिंह दादा ने। उन्होंने तो उसको बच्चे की तरह पाला था, दे भी नहीं रहे थे। फिर पिताजी गए, हम गए, बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि यार ये चीज़ आपका भी नाम ऊंचा करेगी और हमारे भी नाम ऊंचा करेगी। तो उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है फिर। और अपने पास में आने के बाद में उसने फिर ऐसा धमाल मचाया कि हर जगह जहाँ पर भी गया उसने एक अलग सी पहचान छोड़ है। नाम तो बहुत चला गया। लोग उसकी दीवानी के लिए देखने के लिए मरते थे वहाँ पर। तो इसके बारे में कैसे पता चला कि आप वहाँ से? रेस में दौड़ रहा था, उसने एक अच्छी रेस में सभी गाड़ियों को निकाला। कल क्या सोशल मीडिया के माध्यम से सभी दूर खबर चली जाती है कि कोई वहाँ ऐसा हो रहा है, कोई बच्चा दौड़ रहा है, और काफ़ी दिन से निगाह में भी था। उस टाइम आपको ये हाँ इसकी कितना खर्चा जाता है इसका? खर्चे में तो पूछो मत आप। खर्चा भी जैसे मतलब खाने खर्चे में पीने तो अब का दूध हो गया 4 से 5 लीटर। अच्छा दूध के बाद में अंजीर, बादाम, काजू, धोली मूसली, अश्वगंधा, ये सभी चीज़ देनी पड़ती है। मार दे बतरे। नहीं इससे अपन ट्रेनिंग कैसे क्या रहती है? ट्रेनिंग में तो नॉर्मल है कुछ नहीं। ट्रेनिंग में तो रेस में जाते हैं और बाकी दिन 1-2 किलोमीटर की रनिंग रहती है उनकी, घुड़दौड़ पे। एक वीडियो देखा था आपका, तो वो खेत पे भी कराते हैं आप? हाँ यहाँ से लगभग अपने खेत 2 किलोमीटर तक लगे हुए हैं। हाँ। तो यहाँ से जाते हैं खेत तक, उधर से फिर रिटर्न, ऐसी सिंपल चाल में। तो वॉकिंग भी हो जाए उनकी भी। खेत में पट्टी नहीं बना रखी तुमने? नहीं पट्टी इस टाइम तक कहाँ सभी फसल बोई हुई है, और ज़्यादातर अब पट्टी मारने का समय भी नहीं है। अब तो रेस दीपावली तक रहे पट्टी मारने का समय, सोयाबीन कटने के बाद। वो उसी टाइम पे क्या वो क्यों नहीं रहते हो, उनकी बारिश रहती तो भी? हाँ अच्छा एक जो रेस में दौड़ के आएगा भैया, उसके बाद कितना उसको रेस्ट दिया जाएगा? कि अपने यहाँ यदि पल्ले ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब राउंड 6 से 7 राउंड हो रहे हैं, तो 8 दिन का रेस्ट तो जरूरी है। हर जगह 2 राउंड या 3 राउंड। जैसे आप महाराष्ट्र में चल जाओ, सतारा, सांगली, तो वहाँ 3 राउंड का खेल रहता है। तो उनको क्या, अब अपने यहाँ तो एक ही दिन में 6 राउंड दौड़ना पड़ता है, 7 राउंड दौड़ना पड़ता है 1 नंबर वालों को। अभी खार कला से इसने नाम उठा के लाया था। हाँ खारकला से प्रथम पुरस्कार लाया था 1,01,000 का। कौन सा बेल था साथ में? रावण था इसके साथ में। रावण अब बिक गए शायद, है ना? हाँ कौन से पटेल ने लिए? यहाँ के था। हरदा साइड लिया है। अब उसका नाम भी बदल दिया, उन्होंने राम रख दिया। और वो शायद शेरगुना में आया था अभी। आपका बेल नहीं गया शेरगुना? नहीं गए थे उस दिन। और यहाँ अजयपाल बाबा में भी नहीं गया आपके? अजयपाल मामा हमारे भांजे की शादी थी, तो उसके कारण अब शादी रेस तो क्या 12 महीने चलती है, एक दिन शादी भी जरूरी है। थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बताएं, महाराष्ट्र में कैसा क्या था इसमें? महाराष्ट्र में भिंजोड़ में खेला था अधिकतर।
मिंजोड़ में इसने अच्छा नाम किया, बकासुर के साथ डला, मथुर के साथ डला और काफ़ी नामचीन बैलों के साथ डला और हर जगह उसने विजय प्राप्त की है। ये भी जो फॉर्चुनर इनाम में थी उसमें भी गया था? उसमें गया तो उसमें बाहर हो गया था। बाहर हो गया था। और जो 10 गाड़ी एक साथ दौड़ते वो हाँ, राउंड वाली। निकालते हैं क्या वो? 3 राउंड का खेल रहता है उसमें, 10 दौड़ती है, 9 बाहर हो जाती है, 1 अंदर जाती है। फाइनल में फिर सेमी, गट, सेमी और फाइनल। ये हिंद केसरी, विदर्भ केसरी, इसका क्या है? कोई कोई से मैदान रहते हैं ऐसे हिंदी केसरी। अपने यहाँ महाराष्ट्र में हिंदी केसरी मैदान ज़्यादा चलते हैं, जिनको शतक मतलब बहुत ज़्यादा वर्ष हो गए, नामचीन मैदान है, बड़ा मैदान है, उसका एक हिंदी केसरी किताब भी मिलता है। जैसे इधर ये पिछले बार पिंपल गांव में गया था, उसको 100 वर्ष पूरे हो गए, उसको हिंदी केसरी का वैसे ही वहाँ की जगह मान्यता मिल गई है। वो तो राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेल होता है। और विदर्भ केसरी? विदर्भ केसरी उस साइड पे ही है, जैसे विदर्भ क्षेत्र लग गया उधर। जैसे अपने यहाँ जाओ तो मानदाता हो गया। तो अपने सेरा को कौन सा किताब मिला हुआ है? हिंदी केसरी का ही मिला वहाँ से। अच्छा, हिंदी केसरी। भाई साहब अभी 1 तारीख को नीम गाँव में दौड़ है, तो वहाँ पे क्या हमें सेरा की दौड़ देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। सेरा के साथ कौन सा बैल दौड़ है? वो तो अब समय आने पे ही पता लगेगा। अच्छा, अभी निश्चित नहीं होगा? नहीं, निश्चित हो गया है, लेकिन नहीं कर बताएंगे। अच्छा, बाकी सेरा की दौड़ परफेक्टली देखने को मिलेगी निम गाँव में। क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का दिल टूट गया था जैसे सेरा, हालांकि नाम आपके घर ही आया है। लोगों का कहना है कि पता नहीं सेरा जब से आया एक ही नाम तो मगरे जाते ही जाता है। हाँ, सेरा आने के बाद में उसने अच्छी तरक्की की हमारे सूटे पे भी, कि जो आए वो एक सक्सेस के कदम ही चूमे उन्होंने। कितने सालों के सेरा को लाए थे? 2 साल पूर्ण हो गए 19 फरवरी अच्छा, को। 2 साल। 2 साल में इतना नाम हो गया। सेरा के साथ मेरी फोटो नहीं है, तुम समझे यार। तो सेरा पाँव लगते हुए फोटो खिंचवा लीजिए। यार हेमंत भाई एक बात बताओ, अपने पास एक बैल था जिसने लोहारदा में फाइनल मारा था, शिवा। शिवा, कहाँ है वो आजकल? वो अभी महाराष्ट्र में चला गया, पूर्वी महाराष्ट्र में, अच्छा डॉक्टर हड्डी जोड़ के पास में, हर हर महादेव। अच्छा। तो अभी चल रहा है, वो भी नंबर में है। अभी कल 2 नंबर में लड़ा था, लेकिन गाड़ी उनकी गिर गई थी। फिर भी 1 नंबर 2 नंबर की दावेदारी करता है वहाँ पर। और एक जो बुलेट था, बुलेट अभी मुंबई में है। बेच दिया कि कोई के? वो अपने सेठ जी के पास में, जिनके पास सेरा जाता है उनके पास में, और वहीं पर दौड़ रहा है। उसने अभी 3 गुलाल शतक लिए कल तक, हैट्रिक मारी है। अच्छा, तीनों दिन से शतक, हर दिन गुलाल ले रहा है वो। जैसे सेरा लेता था ना वहाँ पर, जैसे कैसे ही बुलेट ने तहलका मचा रखा है। तो ये शौक तुमको कैसे, कब से? शौक तो पिताजी को था, तो अपने को भी लगी गया। सभी लोग घर में, अंकल जी है, सभी को शौक है हमारे घर में। तो और काफ़ी टाइम से बैल दौड़ाता है, दादाजी के समय से। पहले दादाजी ने दौड़ाया, फिर पिताजी ने दौड़ाया, पिताजी के साथ साथ हम चालू हो गए। जब आप ही जाते हो दौड़ने? हाँ, सभी लोग जाते हैं लगभग। तो पूरी टीम को जाना पड़ता है रेस में। 8 से 10 जने तो एक बैल पे जाना ही पड़ता है, कि उनको जोतना, करना, छुड़वाना। समस्या क्यों होती है? इस टाइम पे जोतने के समय पे अब उनको भी थोड़ा गर्म का माहौल रहता है, कि अब दौड़ना है। और खेल ऐसा रहता है कुछ टाइम तो, कि सभी के हाथ पैर धुजते ही है वहाँ तो। बहुत देखा है इस टाइम पे ना, वो तो हाँ, और जैसे जैसे उसके राउंड लगते हैं उसको तो और उतना गुस्सा आता है दौड़ने में, और उतना मज़ा आता है लगता है। अच्छा, वो एक ड्रिंक भी पिलाते हैं, कौन सी वो ड्रिंक है? मतलब आपकी वीडियो नहीं, वो टानिक लाइक, वो आपको एक वीडियो देखा सर आपको? नली से पानी पिलाए? नहीं, वो तो हम पानी पिलाते हैं, नॉर्मल पानी। क्या वहाँ बाल्टी से तो कोई पियेंगे नहीं थी पब्लिक के बीच में, तो वहाँ अपना बाटल में आधा लीटर पानी लिया, 1 लीटर जितना भी देना है अपना, वो बाटल से डाल दिया। और उस दिन रेस के दिन हम उनको 1 दिन पहले से इतना कंप्लीट करते हैं रेस के लिए, कि अभी देंगे उनको, ये हरा बंद कर देंगे। जैसे कल इसको रेस में जाना है तो इसको सूखा चलेगा, अच्छा, थोड़ा हल्का रहेगा उसमें वो। अच्छा, एक बात और थी कि इसे तो अपन तो यहाँ तो घर पे
करते ही हैं। पर जैसे अपन रेस में जाते हैं, रेस में अपन पहली दौड़ हो गई, मतलब राउंड हो रहे हैं, राउंड होने के बाद उस राउंड के बाद में क्या प्रोसेस रहती है कितनी देर के लिए? राउंड के बाद में कुछ नहीं, वो तो रेस में जाने के बाद में फिर वही अपने थोड़ी मालिश वगैरह रहती है, हाथ पैर में दर्द नहीं आया, जैसे अपने हाथ पैर में कोई मालिश करवाएंगे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा अपने को, ऐसा उनको कर दो। नहीं पूछा पर्दे के पीछे क्या है? नहीं पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, जो राज है वो पूरा खुल गया। नहीं पर्दे के पीछे मतलब ये कि किसी के भी दौड़ हो गई, कंप्लीट हो गई, घर नहीं आए, वही ग्राउंड एक राउंड कंप्लीट हो गया, उसके बाद में इसको तैयार करना दूसरे राउंड के हाँ लिए। दूसरे राउंड के लिए कुछ नहीं, पानी है अपना जो, और कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है, मतलब सब कुछ खाना मतलब कोई इम्यूनिटी पावर जो भी रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो ट्रैक्टर है शेरा इनाम जीत के लेके आया था। भाई साहब कहाँ से लाए थे ये ट्रैक्टर? ये पिंपल गांव से। पिंपल गांव महाराष्ट्र से जीत के लाया था, पहला इनाम था ना? हाँ पहले इनाम था। और शेरा के साथ और कौन सा बिल? शेरा के साथ डोंगरिया था। डोंगरिया। देख सकते हैं आप, अभी भी वैसी ही कंडीशन में खड़ा है। वे एक चलाया लाए कोई खेत में? नहीं इसको अभी तक यूज भी नहीं किया हमने, कहीं बाहर निकलता है अंदर बस, वो देख शेरा के नाम की निशानी है। वो ट्रैक्टर है, नहीं देखना भी नहीं पड़ा, और जरूरत दिन पड़े अपना काम सो जाए, वो ट्रैक्टर हो जाए। 3 ट्रैक्टर है, 3 ट्रैक्टर। और मोटरसाइकिल में कहाँ है जो इनाम में जीती है? मोटरसाइकिल हम तो 2 एक तो आगे खड़ी है और एक आधी घूम रही हो। इनकी हाइट कम ज़्यादा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वो दौड़ गया है, अभी मुरबाड़ी में 1 नंबर बना था, महाराष्ट्र में पिंपल गांव। दोस्तों लोगों का सपना होता है कि ट्रॉफियों से हमारी अलमारी सजे, और यहाँ तो आप देख सकते हैं शेरा ने बाजार भर दिया है। आप देख सकते हैं एक से बढ़ के एक ट्रॉफी है। सभी ट्रॉफियों की जानकारी देंगे हमारे भाई साहब। भैया बताइए। ये हमने सतारा से, महाराष्ट्र से बिंजोड़ में प्रथम ले लिया था, जोड़ से, शेरा एंड शिवा। अच्छा, ये शेरा ने प्रथम गुलाल लिया था वहाँ से, मुंबई बिंजोड़ गुलाल में प्रथम। और ये ली थी मंडीदीप से प्रथम, इसमें HF डिलक्स बाइक थी। HF डिलक्स। और ये लिया था हमने अपने खासदार केसरी में से। पिपलगढ़ है नहीं? हाँ, ये मुंबई में ही आता है, मुंबई महाराष्ट्र में। निमगांव से सेकंड पर तो ऐसी काशी। अच्छा, टाइगर की। ये अभी जो दौड़ हुई थी हाँ, वो है ना? सुब्बिया के साथ दौड़ा था टाइगर? ये हमने लाए थे शेरा से बख्तरा से, 51,000 का प्रथम। ये लिया था शेरा से मुंबई से ही, प्रथम इनाम वहाँ पर भी। ये भी शेरा से लिया था हमने, प्रथम इनाम। तो लगभग सभी इनाम शेरा ने लिए थे। ये पिंपल गांव से ली ट्रैक्टर में, इसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे, इस बार 101 वर्ष था, जहाँ पर हमारे टाइगर ने प्रथम लिया है, पल्सर बाइक। पिछले बार ट्रैक्टर में शेरा था प्रथम में, शेरा एंड डोंगरिया। अच्छा, कई चमचमाती ट्रॉफी आप देखने को मिलेगी आपको। तो दोस्तों हमने आपको सभी जानकारी दी शेरा के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई छूट गई हो जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम वो जानकारी, वो प्रश्न भी आपकी तरफ से पूछ लेंगे। लोकेश भाई, हेमंत भाई हमारे साथ हैं। भाई साहब अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब अगली दौड़ दोस्तों नेम गाँव में मिलेंगे। शेरा की दौड़ अपन देखेंगे नेम गाँव में। यही लेटेस्ट जानकारी है। शेरा के साथ कौन दौड़ेगा ये सस्पेंस है अभी, जो नेम गाँव में खुलेगा।